प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आरआरबी मुंबई जेईई सीबीटी फर्स्ट की कट ऑफ 2024 में क्या रहने वाली है मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। लगभग 30 से 35 हज़ार स्टूडेंट की आंसर की आने के बाद रो मार्क्स क्या निकल रहे हैं ब्रांच वाइज, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। टोटल कितने फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं, आरटीआई रिप्लाई आ चुका है उसको भी हम देखेंगे, और कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म सबमिट हुए हैं, कंपटीशन कितना है, पर सीट कंपटीशन कितना है, कैटेगरी वाइज कंपटीशन कितना है, और ब्रांच वाइज कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, सब कुछ प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल वैकेंसी कितनी आई थी। इस बार 7,951 वैकेंसी आई थी। स्लाइड बाय स्लाइड ब्रांच वाइज मैं आपको सब कुछ क्लियर करता हुआ चलूँगा, ठीक है जी। बात करें आरआरबी मुंबई, आरआरबी मुंबई में आपकी वैकेंसी कितनी है प्यारे बच्चों। अनरिजर्व में 596 वैकेंसी है, ओबीसी में आपकी 346 वैकेंसी है, 143 ईडब्ल्यूएस की है, 203 आपकी एससी की है, 89 आपकी एसटी की है। कुल मिलाकर 1377 वैकेंसी यहाँ पर ऑल ब्रांच की जेईई की है मुंबई के अंदर। अब देखिएगा, सबसे पहले बात करें अनरिजर्व की। अनरिजर्व की जो आपकी 596 वैकेंसी है, 15 गुना स्टूडेंट पास किए जाएंगे जो कि बैठते हैं आपके 8,940। एससी की आपकी कितनी वैकेंसी है, 203 वैकेंसी है, 15 गुना स्टूडेंट पास किए जाएंगे, 3,045 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। एसटी की आपकी 89 वैकेंसी है। ब्रांच वाइज भी मैं आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये टेबल के अकॉर्डिंग ही क्लियर करूंगा, सब कुछ कंप्लीट क्लास देखते हुए चलिएगा। एसटी की आपकी 89 वैकेंसी है। 89 वैकेंसी के अकॉर्डिंग 15 गुना 1335 स्टूडेंट पास होंगे। ओबीसी की 340 वैकेंसी है, 5190 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की 143 सीटों के लिए 2145 सीटें 2145 लड़के पास किए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए तो मात्र 4 सीटों पर एक ही स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले आरटीआई रिप्लाई को देखते हैं, उसमें क्या बताया गया है। देखिएगा, यह आपका 28/1/2025 को ये डेट ऑफ एक्शन 28/1/2025 को ये आरटीआई का रिप्लाई आया था बच्चों। CEN 03/2024 आप सभी को पता है ये जेईई का ही कोड है, ठीक है जी। अभी देखिएगा आरआरबी मुंबई 2,32,651 2,32,651 कैटेगरी, ऑल कैटेगरी के यहाँ पर फॉर्म सबमिट किए गए हैं, और इन्होंने कैटेगरी वाइज डाटा देने के लिए मना कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ चौथा पॉइंट देखिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा मैं। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आरआरबी मुंबई 14,023 स्टूडेंट है जो ईडब्ल्यूएस के हैं मुंबई के अंदर। अब टेबल पर चलते हैं, अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बताऊंगा सब कुछ मैं आपको। ये आपके 14,023 स्टूडेंट है ईडब्ल्यूएस के। टोटल एप्लीकेशन आरटीआई रिप्लाई 143 सीटें हैं। 143 की गुना जब आप 15 में करोगे तो वह कितने स्टूडेंट पास होंगे सीबीटी सेकंड के लिए, 2145। अब ये तो आपके 14,023 स्टूडेंट हैं जिन्होंने फार्म भरा था। अटेंडेंस कितनी निकल कर सामने आई, लगभग 65, 66, 67% यहाँ पर अटेंडेंस है इस बार। यदि बात करें 14,023 की 66% निकालने के बाद लगभग 9255 लड़कों ने पेपर दिए हैं ईडब्ल्यूएस वालों ने। 9255 लड़कों ने पेपर दिया है। डायरेक्ट क्या करना है आपको, 9255 अपॉन 2145 करना, लगभग 4.31 आएगा। इसका मतलब क्या है, आपका 4 सीटों पर एक लड़का ईडब्ल्यूएस का फाइट कर रहा है। ऑल ब्रांच की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। कैटेगरी वाइज भी देखेंगे, ब्रांच वाइज भी देखेंगे। पहले इस वाली स्लाइड को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर आपका 2,32,651 टोटल एप्लीकेशन फॉर्म आए। यदि यहाँ पर 66% ही अटेंडेंस मानते हैं, लगभग 1,53,550 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है। पास कितने होने हैं, 1377 की गुना जब 15 में आप करते हो तो आपके टोटल सीबीटी सेकंड में 20,655 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। क्लियर है जी। यदि आप 1,53,550 डिवाइड बाय 20,655 करोगे, लगभग 7.43, मतलब 7 का यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन निकल कर आएगा ऑल ब्रांच का, ठीक है जी। कैटेगरी वाइज मैं आपको बता देता, आरटीआई लगाई हुई है। कैटेगरी वाइज जैसे ही डाटा मेरे पास आएगा, कैटेगरी वाइज भी पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको सब कुछ क्लियर करूंगा, ठीक है जी। आगे बढ़े, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। ईडब्ल्यूएस वालों का मात्र 4 सीटों पर एक स्टूडेंट का फाइट है यहाँ पर, और टोटल में की बात करें 7 स्टूडेंट की फाइट है। अब देखते हैं, आरटीआई रिप्लाई आप पढ़ चुके हो, ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा चुका हूँ। बात करें सिविल ब्रांच की, सबसे पहले करेंगे सिविल की, फिर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और फिर टोटल कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, ब्रांच वाइज क्या रहने वाली है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले प्रूफ के साथ देखते हैं क्या स्कोर बनना है, क्या सिनेरियो निकल कर सामने आ रहा है। बात करें सिविल ब्रांच की, सिविल ब्रांच में यहाँ पर 171 वैकेंसी है। एससी की आपकी 70 वैकेंसी है, एसटी की आपकी 30 वैकेंसी है, ओबीसी की आपकी 114 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 43 वैकेंसी। बात करें सिविल ब्रांच की, केवल सिविल की 428 वैकेंसी है। 428 गुना 15 किया जाएगा, सीबीटी फर्स्ट में पास किए जाएंगे 15 गुना,
लगभग 6420 स्टूडेंट को CBT सेकंड में एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। EWS की बात करते हैं, क्योंकि EWS का डाटा हमारे पास कंप्लीट है। टोटल जो आपके एप्लीकेशन यहाँ पर है, EWS वाली बात करते हैं हम, देखिएगा इन्होंने बताया है 14,000 ही मान लेते हैं, 14,023 है, 14,000 मान लेते हैं, क्योंकि देखो रेशो में ही चलता है, एवरेज से ही हम कैलकुलेशन करते हुए चल रहे हैं। 14,000 का यदि हम 14,000 को डिवाइड बाय 4 करें, 14,000 को डिवाइड बाय 4 क्यों, मतलब 4 या 5 ब्रांचें हैं टोटल, 5 ब्रांच तो मान के चलो EWS वाले स्टूडेंटों के लिए 5 ब्रांच में अप्लाई किया होगा। यदि सिविल की बात करें हम, जब आप 14,000 डिवाइड बाय 4 करोगे, या यहाँ पर 12,000 लगा लेते हैं, ठीक है जी, 12,000 डिवाइड बाय 4 करोगे, लगभग 3,000 आपके स्टूडेंट सिविल के निकल कर आ जाएंगे। इनमें से थोड़ा 100-200 ऊपर या 100-200 नीचे, 14,000 के समथिंग में से 3,000 के सपोज करो सिविल के निकल कर आए, ठीक है जी। ज़्यादा भी हो सकते हैं कुछ, या थोड़ा और भी कम हो सकते हैं। और एग्जाम दिया है वही 66%, लगभग 2,000 स्टूडेंट ने। तो यहाँ से देखो पास कितने हो गए, 43 सीटों के लिए 645 स्टूडेंट पास होंगे। जब आप 2,000 डिवाइड बाय 645 करोगे, लगभग 3 स्टूडेंट प्रत्येक सीट पर EWS में सिविल ब्रांच में फाइट कर रही हैं, लगभग की बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर है जी। अब देखिएगा सिविल में 171 सीटों के लिए 15 गुना 2565 स्टूडेंट पास होंगे। चलो पहले अनरिजर्व की बात करते हैं। अब जो आंसर की आने के बाद आपका डाटा निकलकर सामने आया है, अनरिजर्व के कितने पास होंगे, 2565। सिविल ब्रांच की बात कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप अच्छे से क्लियर करते हुए चलिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। देखिएगा सिविल ब्रांच में आंसर की आने के बाद 8,373 स्टूडेंट ने अपनी आंसर की चेक की थी ओरिजिनल। इसमें कुछ एरर भी है, एरर क्या है निकल के रैंक गुरुजी वाले उसमें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है जी। सबसे पहले बात करते हैं 80 नंबर से ऊपर वाले मात्र कितने स्टूडेंट निकल कर आए हैं, 25, ठीक है जी। 75 नंबर वाले 115 स्टूडेंट निकल कर आए हैं। सिविल ब्रांच की बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जो आपके जो डिपो वाली है वे पोस्टों के लिए अलग अलग की मैं बात बाद में करूँगा, पहले सिविल देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने यदि मैं बात करूँ 45 नंबर से ऊपर 45 से नीचे तो चांस ही नहीं है। नंबर एक बात तो देखो 1% भी चांस नहीं है 40 से नीचे वालों का कि हाँ भाई CBT फर्स्ट क्लियर होगा। देखो स्पष्ट कहने की वाली बात है। इसमें कुछ बच्चों को थोड़ा मेरी बात बुरी भी लग सकती है, कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, कुछ भी आपकी मर्जी है, क्योंकि आप स्वतंत्र हो। लेकिन 40 से नीचे तो कोई चांस नहीं है कि आपका CBT फर्स्ट क्लियर होगा। अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। कौन सी कैटेगरी में कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होने के चांस है वो भी मैं बताऊंगा। बात करें 50 नंबर वाले 3453 स्टूडेंट निकल कर आ रहे ऑल कैटेगरी। अनरिजर्व में पास कितने होंगे देखिएगा, अनरिजर्व में पास किए जाएंगे 2565 स्टूडेंट। अब ये देखिएगा 2565 थोड़ा कंपेयर भी यदि हम करें जो आपका आंसर की आने के बाद है, क्योंकि सभी बच्चों ने तो यहाँ पर आंसर की चेक नहीं की। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक अपनी आंसर की चेक ही नहीं की। उनके स्कोर ऐसा भी हो सकता है 70 बनना हो, 80 हो, या 20 हो, या 30 हो। एवरेज की बात हो रही है यहाँ पर। देखिएगा 2500 के लगभग स्टूडेंट पास किए जाएंगे, 2500 कुछ अनरिजर्व में सिविल ब्रांच के। यहीं पर देखिए जो आपका 55 जो रो मार्क्स निकल कर आ रहे हैं, टोटल 2458 स्टूडेंट है जिनके 55 रो मार्क्स निकल कर आया आंसर की चेक करने के बाद। लेकिन ये तो ऑल है, ऑल बोले तो SC ST OBC, ठीक है जी, EWS और जनरल। तो 60 नंबर वाले कितने निकल कर आए, 1540। जैसे जैसे आप 50 से ऊपर जाएंगे तो डिजिट आपको हाफ होती दिखाई देगी, स्टूडेंटों की संख्या आधी होती दिखाई देगी। यदि मैं बात करूं 55 नंबर की बात करते हैं। सबसे पहले टाइम वेस्ट नहीं करते कि 20 पर इतने हैं, 30 पर इतने हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट 55 की बात करता हूं। ये 2458 स्टूडेंट है ऑल ब्रांच के। ऐसा तो है नहीं कि 2458 के 2458 अनरिजर्व में ही आ जाएंगे, OBC SC ST का और डाउन जाएगी। यदि मैं बात करूँ इन 2458 में 321 स्टूडेंट आपके अनरिजर्व है, 1437 आपके OBC है, 291 EWS है, SC के आपके 283 है, 126 आपके ST के है। जैसे कि हम 65 पर जाएंगे, 65 में 814 स्टूडेंट तो आपके टोटल है, 126 तो अनरिजर्व में रहने ही रहने हैं 65 वाले। जो आपके 485 के लगभग स्टूडेंट OBC के हैं, ये भी तो अनरिजर्व में आएंगे, ठीक है जी। और EWS के जो 65 नंबर पर 116 दिखाई दे रहा है, ये भी EWS वाले भी जनरल में शिफ्ट होंगे। और जो SC के 62 स्टूडेंट दिखा रहे हैं, ये भी आपके 65 नंबर पर जनरल में शिफ्ट होंगे। 25 जो ST के हैं, ये भी आपके 65 नंबर पर जनरल में शिफ्ट होंगे। यदि मैं बात करूं अनरिजर्व के वाली कॉलम के अकॉर्डिंग हम बात करें, एक बार देखो सब कुछ क्लियर करेंगे। यदि मैं देखूं ऑल कैटेगरी का हटा दिया जाए यदि कैंडिडेट को, फिलहाल अनरिजर्व की बात करें, अनरिजर्व में यदि अनरिजर्व के ही सिलेक्ट होते CBT फर्स्ट में,
एग्ज़ाम देने के बाद, तो फिर तो आपकी मेरिट देखो लगभग 45-50 के लगभग बड़े आसान तरीके से रुक जाती। 40 वाले का भी चांस था, लेकिन जो आपके ओबीसी के शिफ्ट होंगे, ईडब्ल्यूएस के शिफ्ट होंगे, एससी के टॉप नंबर वाले शिफ्ट होंगे, एसटी के टॉप नंबर वाले शिफ्ट होंगे, उनसे क्या होगा, अनरिजर्व की जो सिविल की जो कट ऑफ है थोड़ी उछाल मारेगी। उछाल कितना लग सकता है, लगभग यदि आपके 55 नंबर के आसपास सिविल में है अनरिजर्व के, तब आपको सीबीटी सेकंड की तैयारी में अच्छे से लग जाना चाहिए। क्योंकि देखो शिफ्ट, आसान शिफ्ट में भी एग्जाम हुआ है, हार्ड में भी हुआ है, 2 से 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मान के चलो, तो 55 नंबर यदि आपके फिलहाल वर्तमान में बन रही है, तो आपको सीबीटी सेकंड की तैयारी में लग जाना चाहिए, 1-2 नंबर कम या 1-2 नंबर ऊपर। क्लियर है जी, अनरिजर्व की क्लियर बात कर दी मैंने आपको। अब देखते हैं अनरिजर्व के बाद आपका एससी कैटेगरी का। एससी कैटेगरी के 70 सीटों के लिए पास किए जाएंगे 15 गुना 1050। देखिएगा एससी कैटेगरी की बात करें, एससी में तो कोई और ओवरलैप नहीं होने का स्टूडेंट, एससी की ये वाली रो है देखो एससी की। यदि हम एससी की बात करें सिविल ब्रांच की, मुंबई के अंदर देखिएगा 40 नंबर वाले आपके 853 स्टूडेंट निकल कर सामने आए हैं, 40 नंबर वाले। और भाई आपके 45 नंबर वाले 651। जैसे जैसे 2 से 3 नंबर ऊपर जंप कर रहे हैं, तो आपके स्टूडेंटों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। यदि मैं बात करूं पास कितने किए जाएंगे, एससी में आपके 1050 स्टूडेंट पास किए जाएंगे लगभग। यदि आपके एससी कैटेगरी में मुंबई में सिविल ब्रांच से लगभग 45 के आसपास नंबर बनने हैं, तब आपका सीबीटी फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। देखो 651 मात्र स्टूडेंट है। इस डाटा में थोड़ी प्रॉब्लम ये है, जो रैंक गुरुजी पर मतलब आंसर की चेक करने के बाद डाटा निकल कर सामने आया है, इसमें यदि आपका सपोज करो मुंबई जोन है, मुंबई जोन के बाद आपने यूआरएल डाला और चंडीगढ़ आपने सेलेक्ट कर लिया, चंडीगढ़ के बाद भी वो आंसर की आपकी शो कर रहे हैं, कुछ 10 से 15% आपका एरर भी इसमें निकल कर सामने आएगी। यदि आपके 45 नंबर, ये मैं आपको प्रूफ के साथ वीडियो बनाने वाला हूँ, लाइव आंसर की चेक करके दिखाऊंगा, कल आपकी ये वीडियो आ जाएगी, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि हाँ भाई किस जोन का कैंडिडेट है और कैसे स्कोर बनना है, आपका रो मार्क्स कितना बनना है, नॉर्मलाइजेशन कितना मिल रहा है, शिफ्ट रैंक क्या है, कैटेगरी रैंक क्या है, और भाई साहब आपका जो है टाइम, जो आपका एग्ज़ाम जिस डेट में हुआ था उसमें रैंक क्या है। ठीक है जी। अब बात करें एससी की, हम कर चुके एसटी की, टोटल टेबल भी दिखा दूंगा ब्रांच वाइज में आपको लास्ट में। एसटी में 450 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। यदि आपके एसटी कैटेगरी में 450 स्टूडेंट पास किए जाएंगे, एसटी में तो देखो ये वाला बिल्कुल नामात्र के स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। 35 नंबर वाले 535 निकल कर आए, 35 पर तो सिलेक्शन होता नहीं, नंबर एक बात। 40 नंबर वाले 40 पर भी सिलेक्शन होने के बहुत ही कम चांस है एसटी कैटेगरी में सिविल मुंबई जोन के अंदर। यदि आपके 40 प्लस स्कोर बनना है, 40, 42 हो, 44 हो, तब आपको सीबीटी सेकंड की तैयारी में लग जाना चाहिए। क्योंकि सीबीटी सेकंड की आपकी जो है यहाँ पर जो कट ऑफ लगने वाली है, सिविल ब्रांच की बता देता हूँ मैं एक बार, अनरिजर्व के लगभग 55 के आसपास नंबर होने आपके जरूरी है, एससी के आपके 45, एसटी के आपके 42 के लगभग 1-2 नंबर ऊपर नीचे चल जाएगा। ओबीसी में लगभग 53 नंबर यदि आपके बनने हैं, लगभग 50 क्रॉस तो मान के चलो, 53 से 55 हो सकती है ओबीसी की मेरिट, सिविल की कम नहीं होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट जो आपकी ब्रांच है मुंबई में, आपकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की बात करते हैं। इन तीनों की मैं यदि बात करूं, अनरिजर्व की आपकी 305 वैकेंसी है, 305 गुना 15 लगभग 4575 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल का क्या निकल कर आया है सामने, आपका जो स्कोर निकल कर आ रहा है स्टूडेंट का। इलेक्ट्रिकल में देखिएगा नंबर कितने भर भर के आए हैं लड़कों के, देखिएगा इलेक्ट्रिकल तो लगभग ये मान कर चलना ऑल ब्रांच में इलेक्ट्रॉनिक्स को टच करेगी। मैकेनिकल से तो ऊपर रहनी है इलेक्ट्रिकल, और सिविल से तो लगभग 5 से 7 नंबर मेरिट ऊपर जाएगी। देखिएगा यदि हम बात करें 50 नंबर वाली, 50 से नीचे तो भूल ही जाओ, इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाली स्पष्ट कहना है। देखो जी 50 नंबर यदि बनने हैं, 52 नंबर भी बनने हैं, तो इलेक्ट्रिकल वाले भूल जाइएगा मुंबई जोन में। देखो थोड़ा कड़वा लगेगा मेरी बात, आपको कुछ स्टूडेंट को बुरी भी लग सकती है, लेकिन कंपटीशन इतना निकल कर आ रहा है। ये देखिएगा बात करें 55 नंबर वाले 3250 स्टूडेंट निकल कर आ रहे हैं, पास कितने होंगे? इलेक्ट्रिकल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये ऑल ब्रांच की बात कर रहा हूँ। देखिएगा ये आपका ऑल ब्रांच की बात कर रहा हूँ मैं, कहाँ गई हमारी लिस्ट, देखिएगा 4575 स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल के भी हैं, मैकेनिकल के भी, क्योंकि कुछ पोस्टें ऐसी है आपकी जिन पर इलेक्ट्रिकल के भी अप्लाई कर सकते हैं और मैकेनिकल के भी अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ पोस्टें ऐसी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 4575 स्टूडेंट मतलब लिस्ट में आने के लिए आपको आपका स्कोर कितना होना जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों? आपका स्कोर होना जरूरी है लगभग 60 नंबर से ऊपर।
यदि आपके इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ब्रांच में बन रहे हैं तब आपका CBT फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। यदि आपके स्कोर 50 या 55 नंबर बनना है तो देखो बहुत ही कम चांस है, नगण्य चांस मानकर चलिएगा। ठीक है जी। इलेक्ट्रिकल की बात हो चुकी है हमारी। अन्य रिजर्व में लगभग 65 के आसपास आपकी मेरिट रहेगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? देखिएगा 65 नंबर वाले आपके 1400 1450 स्टूडेंट निकल कर सामने आए हैं टोटल, जिसमें आपके अन्य रिजर्व के 214 है, 946 आपके OBC है, 155 आपके AWS है, SC आपके 115 है, ST आपके 21 है। ये इलेक्ट्रिकल नहीं कि सिलेक्ट होने के 4500 कुछ, ये तीनों ब्रांच के सिलेक्ट होंगे, चारों ब्रांच के। इसमें फिर कुछ स्टूडेंट उसके केमिकल वाले भी होंगे। ठीक है जी। कुछ आपके CDM वाले भी होंगे। ठीक है जी। अब बात करें OBC की। OBC की बात करते हैं हम। OBC के आपकी 193 पोस्टें हैं। 193 पोस्ट के लिए 2895 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। ठीक है जी। 2895 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। यदि हम बात करें अब आपकी इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, कहाँ पर? RRB मुंबई में OBC के। यदि आपके स्कोर OBC कहाँ है हमारा? ये रहा। OBC में आपका स्कोर इलेक्ट्रिकल में लगभग 50 पार होना चाहिए। 50 पार देखो 2029 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि आपके टोटल 3294 में OBC के हैं 2029। क्योंकि चलो मानते हैं, मान लिया 55 जो आपके 70 नंबर वाले होंगे, 60 वाले होंगे, 55 वाले होंगे, वो तो इधर जंप कर जाएंगे, लेकिन इतना स्कोर आपका होना इलेक्ट्रिकल का ज़रूरी है। यही बात करें आपका SC ST में लगभग 45 और 50 के बीच में यदि इलेक्ट्रिकल में आपके बनने हैं तब आपका CBT फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। इस जो लिस्ट के आंसर के आने के बाद जो स्कोर बनना है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। मैकेनिकल की भी मैं यही बात करें आपकी, देखिएगा चलो मैं एक बार आपको फाइनल लिस्ट पर ही लेकर चलता हूँ। जो हमारी फाइनल लिस्ट है, जो कट ऑफ वाली हमारी लिस्ट निकल कर सामने आई है बच्चों, ये देखिएगा आपका जो हमारी कट ऑफ निकल कर सामने आ रही है प्यारे बच्चों। सिविल में यदि आपके, ये एक बार आप डाटा चेक कर लीजिएगा, सिविल में आपके यदि अनरिजर्व में 55 नंबर हो रहे हैं, SC में 45, ST में 42, OBC में आपके 52 और EWS में आपके 48, तब आपका CBT फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। वहीं इलेक्ट्रिकल में मैं आपको बताया 65, SC में आपका 48, ST में आपका 47, OBC में आपका 63, EWS में 52। ठीक है जी। अब बात करते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की। अब उस लिस्ट को भी देखते हैं जो आंसर के आने के बाद मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की निकल कर आई है सामने। ये देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में यदि हम बात करें, देखना लगभग आपके 55 नंबर वाले कितने स्टूडेंट निकल कर आ रहे हैं? 1096। इतने तो सीटें भी नहीं है तीनों ब्रांचों में, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। चौथे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। यदि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके लगभग 65 के आसपास नंबर आ रहे हैं तब आपका CBT फर्स्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यदि आपके 55 के आसपास नंबर है तो CBT फर्स्ट क्लियर होने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम है। मैं आपको ये प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, जब रिजल्ट आ जाएगा तब ये कट ऑफ आप उठाकर देखिएगा जरूर कि हाँ लगभग 1 से 2 नंबर का वेरिएशन ही मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलने का। क्लियर है जी। वहीं बात करें मैकेनिकल की, मैकेनिकल का आपका क्या जो मैक्सिमम स्टूडेंट निकल कर सामने आ रहे हैं, मैकेनिकल पे भी देखिएगा लगभग 60 के आसपास ही स्टूडेंटों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 60 के आसपास कितनी है प्यारे बच्चों? देखिएगा 60 के आसपास आपकी 2313 स्टूडेंट निकल कर सामने आए हैं। ठीक है। तो ये वाली जो लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताया है, इसके अकॉर्डिंग जो आपकी कट ऑफ यहाँ पर रहने का अनुमान है मुंबई के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स की अनरिजर्व की 67, SC की 55, ST की 48, OBC की 65, 67, OBC की 2 नंबर का डिफरेंस रहेगा बस, 2 से 3 नंबर मैक्सिमम। और EWS तो 50 पर यहाँ पर EWS क्लियर हो जाएगा। मैकेनिकल में 63, अनरिजर्व 45 आपका SC, ST आपका 43, OBC आपका 60, EWS आपका 50 यदि स्कोर बनना है तो आपको CBT सेकंड की तैयारी में लग जाना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में 65 और अनरिजर्व में सिविल में 55 यदि आपका स्कोर बनना है तो आपको CBT सेकंड की तैयारी में लग जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये हमारी कट ऑफ की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको कोई डाउट हो, कोई इंक्वायरी हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको पूछना हो, एक प्यारा सा कमेंट करना। प्रत्येक स्टूडेंट के प्रत्येक कमेंट का पर्सनली मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। यदि आप किसी अन्य जोन की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज करना, मैं उसकी भी आपके लिए क्लास प्रोवाइड करा दूंगा प्रूफ के साथ। थैंक यू।